वियतनाम में वोजिन की मूवी की शूटिंग हो रही थी और वोजिन शूटिंग करते हुए बहुत ज्यादा थक चुके थे। वोजिन खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, तभी उनके पास उनकी मदर का मैसेज आ गया था। उन्होंने उसमें ये बताया था कि वोजिन के डैड उनकी न्यूज देख के बहुत ज्यादा खुश थे। वोजिन इस बात से थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि आज उन्हें बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ रहे थे, मगर उन्हें इनका कारण नहीं पता था। तभी उनके पास एक लिंक आ गया था और ये लिंक डायरेक्टर किम ने भेजा था और ये लिंक था एक आर्टिकल का और उसमें ये लिखा था कि वोजिन ने जिस मूवी में काम करा था जिसका नाम ड्रग डीलर था, उसके 3 मिलियन व्यूज 3 दिन में हो चुके थे और ऐसा हो सकता था कि ये एक आर रेटेड फिल्म में अगला रिकॉर्ड बना दे। वोजिन भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और क्योंकि वोजिन ने भी इस मूवी में काम करा था तो वो भी इस बात से मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और तभी उन्हें याद आया कि इस मूवी का ग्रेड ए था। तो क्या ऐसा हो सकता था कि ए ग्रेड की मूवी अराउंड 5 मिलियन व्यूज गेन कर सकती है? तो क्या होने वाला था कि जब वोजिन एस ग्रेड मूवी में काम कर रहे थे वो रिलीज होंगी और उनके आखिर व्यूज कितने हो सकते थे? तभी वोजिन के पीछे सीओ चोई आ गए थे और उन्होंने उनसे ड्रग डीलर की न्यूज के बारे में पूछा और डायरेक्टर किम ने सीओ चोई को ये बताया था कि मूवी ने ब्रेक इवन पॉइंट कंप्लीट कर दिया था। इसका मतलब ये था कि इस मूवी को बनाने में जितने पैसे लगे थे वो कंप्लीट हो चुके थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वोजिन की बोनस फीस डबल भी हो सकती है। वोजिन इस बात को सुन के मन ही मन बहुत खुश हो गए थे, मगर क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे तो उन्होंने चेहरे पे कुछ भी नहीं दिखाया। सीओ चोई बताने लगे कि इसकी वजह से वोजिन के पास और एड्स के भी ऑफर्स आने लग गए थे और कास्टिंग ऑफर्स भी बढ़ते जा रहे थे। सीओ चोई के पास एक कॉल आ गया था तो वो कॉल पे बात करने जा रहे थे और वोजिन फिर से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। वोजिन को भूख लगी थी तो वो तेजी से चलते जा रहे थे और वोजिन के कुछ ही दूर पीछे डायरेक्टर अगस्त भी खड़े थे। उन्होंने वोजिन को रेस्टोरेंट जाते हुए देख लिया था। वोजिन को रेस्टोरेंट में एक खाली सीट दिखी और वो वहां पे बैठ ही गए। तभी उनके सामने एक और पर्सन आके बैठ गया था और वोजिन ये सोच रहे थे कि आखिर कौन था, कि क्या ये टूरिस्ट था या फिर एक लोकल। तो वोजिन ने उस इंसान से इंग्लिश में बात करी और ये बताया कि वो सीट पहले से किसी और की थी, तो क्या वो कहीं और बैठ सकते थे। तो उस इंसान ने अपनी टोपी हटाते हुए अपना चेहरा दिखाते हुए कहा कि वोजिन की इंग्लिश बहुत ज्यादा नेचुरल थी और बताया कि उन्हें वोजिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और उनका नाम डायरेक्टर अगस्त है। वोजिन डायरेक्टर का नाम सुन के थोड़ा पॉज हो गए और वो अपने माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे थे कि डायरेक्टर अगस्त अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए थे। वोजिन ये सोच ही रहे थे मगर डायरेक्टर अगस्त वोजिन को बताने लगे कि वो वहाँ पे बस थोड़े मजे करने आए थे और डायरेक्टर अगस्त को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो वोजिन को वहां मिलेंगे। वोजिन ने भी डायरेक्टर अगस्त को ग्रीट करा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। वोजिन डायरेक्टर अगस्त को देखते हुए ये सोच रहे थे कि डायरेक्टर अगस्त एक पड़ोस के अंकल की तरह ही लगते हैं और वो थोड़े फ्रेंडली भी दिख रहे थे। डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन को कहा कि ये बात थोड़ी अजीब थी। वोजिन ने भी सोचा आखिर क्या बात अजीब थी। तो वोजिन ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि क्या वो उनकी एक्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो डायरेक्टर अगस्त बताने लगे कि वो उनकी एक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहे थे और ये बताया कि जब उन्होंने वोजिन की स्पोर्ट्स डे की वीडियो देखी थी तो देख के ऐसा लग रहा था कि कभी कभी उनकी नजरें थोड़ा लाइट फील कर रही थी और अब वो पहले से अलग लग रही थी। और वोजिन जब भी एक कैरेक्टर की एक्टिंग करते हैं तो उनकी आंखें भी उस कैरेक्टर जैसी ही लगती हैं। वोजिन ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या डायरेक्टर अगस्त को उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया था और क्या डायरेक्टर अगस्त के पास भी कोई पावर थी। डायरेक्टर अगस्त बताने लगे कि वोजिन की मेथड एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो इतनी आसानी से अपने पर्सनैलिटी एक्टिंग करने के लिए कैसे बदल देते थे। वोजिन अपने कॉन्सेप्ट को और ऊपर बढ़ा रहे थे और डायरेक्टर अगस्त को जवाब दे रहे थे कि उन्हें हर बात की डिटेल तो याद नहीं थी। तो डायरेक्टर अगस्त ने पूछा कि क्या वो अपनी मेमोरी से एक्टिंग करते हैं और वो हर रोल को अपने चेहरे पे एक तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब भी कैरेक्टर प्ले करने की बारी आती है तो वो उसको प्ले कर देते हैं। डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन से उनके साइन लैंग्वेज सीखने का कारण पूछा तो वोजिन ने बताया कि उनके पास साइन लैंग्वेज सीखने का कोई खास कारण नहीं था। डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्हें कोरियन और जापानीज के अलावा भी कोई और लैंग्वेजेस आती हैं, तो वोजिन ने बताया कि उन्हें थोड़ी अमेरिकन भी आती है। डायरेक्टर अगस्त वोजिन को देख रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वोजिन का असली एसेंस अभी भी छुपा हुआ था, मगर उन्हें वोजिन थोड़े अलग भी लग रहे थे और उन्हें वोजिन को देख तो ऐसा लग रहा था कि वोजिन कुछ छुपा रहे थे। और डायरेक्टर अगस्त वोजिन की आंखों पर जितना फोकस कर रहे थे तो वो वोजिन के कॉन्सेप्ट के पीछे भी धीरे धीरे देख सकते थे, मगर डायरेक्टर अगस्त ये समझ नहीं पा रहे थे कि वोजिन का एसेंस थोड़ा लाइट था या हैवी। डायरेक्टर अगस्त ने वहां से जाते हुए वोजिन से पूछा कि क्या डायरेक्टर ट्रैक आसपास ही अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे और अगर यही बात थी तो वो भी शूटिंग देखने आएंगे। पीछे से सीओ चोई भी आ गए थे। सीओ चोई बहुत ज्यादा खुश थे और वो वोजिन को ड्रग डीलर के बारे में बता ही रहे थे, लेकिन तभी सीओ चोई ने वहां पे डायरेक्टर अगस्त को देखा
और वो डायरेक्टर अगस्त को देख के हैरान हो गए थे। डायरेक्टर अगस्त ने भी सीओ चोई से कहा कि वहाँ कोइंसिडेंस से मिल गए थे। डायरेक्टर अगस्त वहाँ से जा रहे थे और वो सीओ चोई को बोल रहे थे कि वो उनसे बाद में अलग से कांटेक्ट करेंगे। डायरेक्टर अगस्त के वहाँ से जाने के बाद सीओ चोई थोड़ा साइलेंट थे, मगर तभी वो वोजिन पर अचानक से चिल्ला चिल्ला के पूछने लगे कि डायरेक्टर अगस्त वहाँ आखिर क्यों आए थे और उन्होंने वोजिन से आखिर क्या बात करी थी। तो वोजिन ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये कहा कि वो वहाँ बस मजे करने आए थे। तो सीओ चोई बताने लगे कि डायरेक्टर अगस्त ने ये बात तो ऐसे ही कह दी थी और ऐसा हो सकता था कि डायरेक्टर अगस्त वहाँ वोजिन से मिलने आए हो, क्योंकि फिलहाल डायरेक्टर अगस्त के पास वियतनाम आने का कोई और कारण तो नहीं हो सकता था। वोजिन ने भी सीओ चोई को बताया कि डायरेक्टर अगस्त से बात करके भी उन्हें ऐसा ही लग रहा था। सीओ चोई बताने लगे कि ऐसा भी हो सकता था कि डायरेक्टर अगस्त आज शूटिंग के दिन भी आ सकते थे। सीओ चोई बता रहे थे कि वो ये बात पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते थे, मगर वो अपनी डायरेक्टर अगस्त पे करी हुई रिसर्च पे ये तो कह ही सकते थे कि ऐसा हो सकता था कि डायरेक्टर अगस्त अपनी 100वीं मूवी के लिए किंग फिल्म फेस्टिवल के लिए एम कर रहे हों। और किंग फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड के टॉप 3 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में से एक है और वहाँ पे पूरे ग्लोब के टॉप मूवी इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं। और डायरेक्टर अगस्त ने काफी समय पहले भी वहाँ पे एक अवार्ड जीता था और अवार्ड जीतने के बाद भी उनके काफी प्रोजेक्ट किंग फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेटेड भी हुए थे। और सिर्फ डायरेक्टर अगस्त ही नहीं, जिन एक्टर्स ने डायरेक्टर अगस्त के साथ प्रोजेक्ट्स में काम करा था उन्होंने भी कुछ अवार्ड जीते थे। सीओ चोई डायरेक्टर अगस्त की तारीफ में और चीजें बता ही रहे थे और वोजिन अपने माइंड में बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि वोजिन ये सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर अगस्त के बारे में पहली बार सुन रहे थे। सीओ चोई बताने लगे क्योंकि ये डायरेक्टर अगस्त की 100वीं मूवी थी तो ऐसा हो सकता था कि वो किंग फिल्म फेस्टिवल में वहाँ के ग्रैंड प्लेटिनम अवार्ड के लिए एम कर रहे हों। वोजिन ने सीओ चोई को बताया कि डायरेक्टर अगस्त उनकी साइन लैंग्वेज के बारे में पूछ रहे थे। तो सीओ चोई ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता था कि डायरेक्टर अगस्त ये सवाल वैसे ही कर रहे हो। तभी सीओ चोई को याद आया कि वोजिन ने अपनी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल जापानीज शो में किया था और ऐसा हो सकता था कि डायरेक्टर अगस्त ने भी वही चीज देखी हो। तो सीओ चोई समझ गए थे कि डायरेक्टर अगस्त के अगले प्रोजेक्ट में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल तो होने वाला था और एक एक्टर जिसे साइन लैंग्वेज आती हो ये बात थोड़ी यूनिक थी। और सीओ चोई ने वोजिन को ये भी कहा कि अगर उनकी सारी बात सही है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डायरेक्टर अगस्त वहाँ वोजिन के लिए आए हों। ये कहने के बाद सीओ चोई वोजिन कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर सीओ चोई ने वोजिन से क्लियर करने के लिए पूछा कि क्या वोजिन किंग फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड थे। सच बात तो ये थी कि वोजिन किसी भी फिल्म फेस्टिवल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और वोजिन को उनकी स्टिक्स भी यही कह रही थी कि डायरेक्टर अगस्त वोजिन के कॉन्सेप्ट की एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे। तो वोजिन ने सीओ चोई को बताया कि वो इस बात पे श्योर नहीं थे। ये बात सुनकर सीओ चोई थोड़ा टेंशन में आ गए, क्योंकि अगर वोजिन डायरेक्टर अगस्त का ऑफर रिजेक्ट करते हैं तो ये बात वोजिन और सीओ चोई के लिए बहुत नेगेटिव में भी आ सकती है। शूटिंग अब दोबारा शुरू हो गई थी और वहाँ पे लोग ये बात कर रहे थे कि उन्होंने ये सुना था कि डायरेक्टर अगस्त वियतनाम में वेकेशन के लिए आए हुए थे। वोजिन भी इस बात से थोड़े दुखी थे कि वो फिर से डायरेक्टर अगस्त से मिलने वाले थे, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो डायरेक्टर अगस्त को एक रैंडम अंकल की तरह ही ट्रीट करेंगे। वोजिन थोड़ा थक गए थे तो वो आराम करने के लिए टेंट में जा रहे थे, लेकिन जब वो टेंट में गए तो डायरेक्टर अगस्त भी वहीं बैठे हुए थे और वोजिन बहुत ज्यादा हैरान थे और वो सोच रहे थे कि डायरेक्टर अगस्त आखिर यहाँ क्यों आ गए थे। उन्होंने डायरेक्टर अगस्त को ग्रीट करा, मगर वोजिन वहां से जल्दी चले जाना चाहते थे। तो वोजिन ये बहाना देने लगे कि उन्हें अपना मेकअप कराना था, तो वो वहां से जा रहे थे। तभी डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन को पीछे रोक लिया और वोजिन से डायरेक्टली पूछा कि क्या वो किंग फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड थे। डायरेक्टर अगस्त के साथ जो उनकी टीम आई हुई थी वो ये सोच रही थी कि वोजिन बहुत ज्यादा लकी थे और वोजिन को इस बात से बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था कि डायरेक्टर अगस्त उन्हें काम ऑफर कर रहे थे। लेकिन वोजिन ने जवाब दिया कि वो इतने भी इंटरेस्टेड नहीं थे। डायरेक्टर अगस्त के टीम मेंबर वोजिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कह रहे थे कि वो डायरेक्टर अगस्त को इतने रूड तरीके से कैसे बात कर सकते थे। वोजिन ये देख रहे थे कि उन पे अचानक से चिल्लाया क्यों जा रहा था। तो वोजिन ने वहां पे सामने से गुस्सा दिखाने के बजाय अपने आप को शांत करा और बताया कि वो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे थे और डायरेक्टर अगस्त के टीम मेंबर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने इस बात के लिए माफी मांगी और बताया कि उनकी टीम बस उनके बारे में थोड़ा सोच रही थी और अपनी टीम से वोजिन से माफी मांगने के लिए कहा। तो डायरेक्टर अगस्त की टीम ने भी वोजिन से माफी मांगी और डायरेक्टर अगस्त ने अपने टीम मेंबर्स को वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो वोजिन से अकेले में बात करना चाहते थे। सब लोगों के वहां से जाने के बाद डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन से पूछा कि वो फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वोजिन किंग फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड नहीं थे, मेन बात तो ये थी कि वोजिन डायरेक्टर अगस्त के साथ काम करना नहीं चाहते थे। तो वोजिन ने जवाब दिया कि वो फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं थे। डायरेक्टर अगस्त को ये बात बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लग रही थी। वोजिन फिर से चेक करना चाहते थे कि क्या डायरेक्टर अगस्त सच में उनके कॉन्सेप्ट को देख सकते थे। तो वोजिन ने अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा कम करा, मगर डायरेक्टर अगस्त ने ये बात इंस्टेंटली देख ली थी और डायरेक्टर अगस्त ने उसी समय वोजिन को ये बात पॉइंट आउट करके बता भी दी। वोजिन ने भी रियलाइज कर लिया था कि डायरेक्टर अगस्त उनके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थे
तो वोजिन ने कहा कि उन्हें आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे और सियो चोई भी वहां आ गए थे। सियो चोई ने भी देखा कि डायरेक्टर अगस्त वही बैठे हुए थे और डायरेक्टर अगस्त वहां पे जाने लगे और उस दिन की शूटिंग के लिए वोजिन को गुड लक भी कहा। डायरेक्टर अगस्त ये सोच रहे थे कि वोजिन को देख के ऐसा लग रहा था कि वोजिन ने अपने आप को धुंध में घेर रखा हो। डायरेक्टर अगस्त के वहां से जाने के बाद सियो चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन से किंग फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा था। तो वोजिन ने कहा कि सियो चोई सही कह रहे थे। सियो चोई ने पूछा कि वोजिन ने उन्हें सीधा मुंह पे इनकार तो नहीं कर दिया था। तो वोजिन ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर अगस्त से कहा कि वो फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड नहीं थे। इस बात से सियो चोई बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि वोजिन ने शायद यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू कर दी थी और फाइनली अब शूटिंग भी शुरू हो गई थी। क्योंकि ये सीन वोजिन से शुरू होने वाला था तो वोजिन थोड़ा फोकस कर रहे थे और वो अपने अंदर से कोपरल जिन का कैरेक्टर दोबारा से निकाल रहे थे। वोजिन को ये नहीं पता था कि वो कोपरल जिन का कैरेक्टर आखिर कितना निकाले, तो उन्होंने डिसाइड करा कि फिलहाल के लिए जितना वो अपना कैरेक्टर दिखा सकते थे उतना दिखाएंगे और सीधे चलेंगे और वो अपने आप को पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में डाल देंगे। डायरेक्टर ट्रैक ने सीन शुरू कर दिया था और डायरेक्टर अगस्त ये देख रहे थे कि वोजिन अपने कैरेक्टर में आ गए थे और वो डरते हुए आगे चलते जा रहे थे और डायरेक्टर अगस्त देख रहे थे कि वोजिन फिलहाल जो पर्सनैलिटी इस्तेमाल कर रहे थे वो डरने वाली थी और वोजिन अपना रोल भी अच्छा प्ले कर रहे थे, मगर क्या बस वोजिन यही कर सकते थे। जिन अपने साथी सोल्जर्स को रिश्योर करना चाहते थे मगर वो खुद बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो वो बोल नहीं सकते थे और जब जिन थोड़ा घबरा रहे थे और जब वो जिन इस बात पे थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे तभी उनके माइंड में कुछ चेंज हुआ और उन्होंने रियलाइज करा कि वो सिर्फ वहां पे लोगों को नहीं और वो कैमरे के पीछे बैठे हुए लोगों को ये भी दिखाना चाहते थे कि उनके पास दो पर्सनैलिटीज थी। तो वो सोचने लगे कि वो इस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे। तो उन्हें याद आया कि उनके पास साइन लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने इमोशंस को दूसरों को बता सकता था, मगर फिलहाल वोजिन ने अपने हाथों में बंदूक पकड़ रखी थी तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हाथों से तो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा वो अपनी आंख, नाक, मुंह, अपने सांस लेने के पेस और अपने कांपनेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर दिए थे और उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी पर्सनैलिटी अचानक से बदल गई थी। डायरेक्टर अगस्त और डायरेक्टर ट्रैक दोनों ने ही जब वोजिन की पर्सनैलिटीज को चेंज होते देखा और क्योंकि ये पर्सनैलिटी कैरेक्टर जिन के अंदर छुपी हुई थी तो क्या ऐसा हो सकता था कि वोजिन अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके दोनों पर्सनैलिटीज को बाहर के लोगों के लिए दिखा रहे हो। डायरेक्टर अगस्त भी देख रहे थे कि देख के ऐसा लग रहा था कि वोजिन सभी चीजें अपने फेस से एक्सप्लेन कर रहे हो और बड़ी बात तो ये भी थी कि वोजिन जिस तरह साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे डायरेक्टर अगस्त को भी ऐसा ही एक्टर चाहिए था। कैरेक्टर जिन ने गलती से एक सोल्जर के पैर पे पैर रख दिया था और सोल्जर ने डर के मारे अपनी गन चलानी शुरू कर दी थी। कमांडर वहां सबको ऑर्डर्स दे रहे थे कि सभी लोग पीछे हट जाएं पर वहां से भागे। तभी अचानक से एक सोल्जर पे अटैक हुआ और वो नीचे गिर गया। कमांडर कोपरल जिन पे चिल्लाने लगे कि वो सोल्जर को छोड़ दे और वहां से भागे और कहने लगे कि वो पहले से मर चुका है तो वहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिन भी ये बात समझ गए थे और वो डरे हुए थे और वो रोते हुए वहां से भागते जा रहे थे। जब डायरेक्टर अगस्त ने ये सब सीन देखा तो वो समझ गए थे कि इस सीन में वोजिन ही इंचार्ज थे और वोजिन ही इस सीन के पेसिंग और टेंशन को कंट्रोल कर रहे थे। डायरेक्टर ट्रैक ने सीन को ओके कर दिया था और कट बोल दिया था और डायरेक्टर अगस्त ये सोच रहे थे कि जितना वोजिन को देखते जा रहे थे वोजिन उतने ही बेटर होते जा रहे थे और जैसा डायरेक्टर अगस्त ने एक्सपेक्ट करा था कि जो वोजिन एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उस कैरेक्टर में पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं। तो ये सोच रहे थे कि वोजिन के आसपास जो उनकी नजरों में चेंज होता है नॉर्मल वोजिन में आखिर वो धुन थी क्या। और जितना भी डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन के पास्ट के बारे में सुना था तो सुन के तो यही लग रहा था कि वोजिन ने एक नॉर्मल लाइफ जी थी, मगर ऐसा क्यों था कि फिलहाल वो वोजिन की नजरों में कुछ और देख सकते थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने एक गलतफहमी में ये सोचा तो क्या ऐसा हो सकता था कि वोजिन ये सब खुद कर रहे थे और वोजिन ने इतने समय से अपना टैलेंट छुपा रखा था और अब उन्होंने अपनी एक्टिंग दिखानी शुरू करी थी। और डायरेक्टर अगस्त ये सोच रहे थे कि जब भी वोजिन की आंखों में थोड़ा चेंज देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वोजिन एक शेल के पीछे छुपे हुए हो और वोजिन ने अपने रियल सेल्फ को छुपा रखा हो ताकि वो लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सके। डायरेक्टर ट्रैक ने डायरेक्टर अगस्त से सीन के बारे में पूछा तो डायरेक्टर ट्रैक ने सीन की तारीफ करते हुए कहा कि वो काफी समय बाद इतनी रियल शूटिंग देख रहे थे। डायरेक्टर ट्रैक ने पूछा कि क्या वो वहां पे वोजिन के लिए आए थे और डायरेक्टर ट्रैक ने वोजिन की तारीफ करते हुए ये भी बताया कि वोजिन का टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा था और वोजिन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जिसका नाम कोपरल जिन था उस कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन में बहुत कम लिखा हुआ था, मगर वोजिन ने इस कैरेक्टर को बिल्कुल जिंदा कर दिया था। डायरेक्टर अगस्त ने भी कहा कि वोजिन की स्प्लिट पर्सनालिटी की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। जब वोजिन ने ये देखा कि डायरेक्टर अगस्त उनको देख रहे थे तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो उन्हें जानते नहीं थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने यह बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वोजिन उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं और इस सब के बीच भी वोजिन कोशिश कर रहे थे कि वहां पे कोई वो पैनिक ना करे
और फाइनली अब ओवरसीज की शूटिंग का सेगमेंट खत्म हो गया था और डायरेक्टर टैक बताने लगे अब शूटिंग कंटिन्यू वापस कोरिया में होगी और फिल्मिंग एक स्टूडियो में होने वाली थी। तो डायरेक्टर टैक ने सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए कहा। वोजिन भी अपने घर का बेड मिस कर रहे थे और सियो चोई ये देख रहे थे कि उन्हें भी वापस जाके वोजिन के शेड्यूल को दोबारा देखना होगा। तो सियो चोई को याद आया कि यहाँ पे एक साल खत्म होने वाला था और इस साल में वोजिन साल के बहुत ज्यादा हॉटेस्ट टॉपिक भी थे, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज्यादा कास्टिंग ऑफर भी आते जा रहे थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अवार्ड्स का टाइम भी आने वाला था। और ऐसा हो सकता था कि वोजिन को भी कुछ ड्रामा अवार्ड्स मिले। वोजिन के ड्रामा के नॉमिनेशंस उनके प्रोफाइलर ड्रामा ड्रग डीलर और उनका तीसरा प्रोजेक्ट जिन्होंने उसमें एक साइड कैरेक्टर का रोल प्ले करा था जिसमें वोजिन ने साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा था। कोरिया में फिलहाल 3 जो बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं वहां से अभी तक वोजिन के लिए कोई भी कॉल नहीं आया था और अगर वोजिन को इन सब में से कॉल आता है और वोजिन इन सब में अटेंड करते हैं तो इसका मतलब ये था कि वोजिन 4 से भी ज्यादा इवेंट्स में जाने वाले थे। सियो चोई अगले साल के बारे में सोच ही रहे थे तभी उन्हें याद आया क्योंकि वोजिन के साथ हर समय क्योस ही रहता है तो उन्होंने रियलाइज नहीं करा था कि इतना समय बीत चुका था और उन्होंने वोजिन के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ समय बाद खत्म होने वाला था। और वोजिन ने इतने समय में जितनी भी अचीवमेंट्स गेन करी थी अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल रुकी होता उसे ये सब करने में कम से कम 10 साल लगते, मगर ये सब वोजिन ने 1 साल के अंदर ही अचीव कर लिया था। और अगर वोजिन इसी रेट से आगे बढ़ते रहे तो वोजिन सिर्फ उनकी कंट्री में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत फेमस होने वाले थे और सियो चोई भी यही चाहते थे कि वोजिन की सक्सेस के पीछे भी वो हो। और अगर ये बात रिलीज हो जाती है कि वोजिन का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज और एजेंसीज वोजिन के लिए कास्टिंग ऑफर्स लेके आ जाएंगी और क्या सियो चोई इन सब को रोक पाएंगे। और क्योंकि सियो चोई को ये भी नहीं पता था कि फिलहाल वोजिन के दिमाग में क्या चल रहा था और ऐसा भी हो सकता था कि वोजिन ने पहले से अपना माइंड बना रखा होगा, तो सियो चोई ने डिसाइड करा कि वो सबसे पहले अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए और डायरेक्टर अगस्त पे फोकस करेंगे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि डायरेक्टर अगस्त वोजिन के लिए दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। और सियो चोई को ये लग रहा था कि फिलहाल ये सब ठीक था क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज थी और वो पूरी कोशिश करने वाले थे कि वोजिन उनके साथ ही रहेंगे। मगर ऐसा भी हो सकता था कि वोजिन ने पहले से भी अपना माइंड बना रखा होगा और वोजिन यहाँ ये सोच रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द अपने घर जाना है और अपने खुद के बेड पे फिर से सोना है और वोजिन ने सब के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा था। तभी सियो चोई के पास कॉल आ गया था और ये कॉल था डायरेक्टर अगस्त का और यहाँ अब वोजिन फाइनली कोरिया वापस आ गए थे। सियो चोई वोजिन के साथ ही थे और वो वोजिन को देख रहे थे और वो वोजिन को देखते हुए डायरेक्टर अगस्त के साथ उनकी कॉल के बारे में सोच रहे थे और डायरेक्टर अगस्त ने सियो चोई को ये बताया कि वो वोजिन को कास्ट करना चाहते थे और डायरेक्टर अगस्त को ये फर्क नहीं पड़ता था कि वो उनके प्रोजेक्ट को एज ए स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल करे। तो सियो चोई ने स्टेपिंग स्टोन का मतलब पूछा तो डायरेक्टर अगस्त बताने लगे कि उन्होंने सुना ही हुआ कि वो अपनी 100वीं मूवी बना रहे थे और वो वोजिन के साथ काम करना चाहते थे और वो इस मूवी को किंग फिल्म फेस्टिवल में लेके कम्पीट करना चाहते थे। सियो चोई को ये बात पता थी तो वो बताने लगे कि वो डायरेक्टर अगस्त के साथ ही बातें डिस्कस करना चाहते थे और सियो चोई ने डायरेक्टर अगस्त से उनका वोजिन को लेके इंटरेस्ट पूछा। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि पहले तो उनका इंटरेस्ट वोजिन की साइन लैंग्वेज से बना था मगर जब से उन्होंने वोजिन की एक्टिंग देखी थी तो वो वोजिन को लेके और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे। और डायरेक्टर अगस्त ने जब वोजिन से केन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। केन्स फिल्म फेस्टिवल किंग फिल्म फेस्टिवल ही है, नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। कमेंट करके बताओ केन्स बोलना है किंग बोलना है। कंटिन्यू। सियो चोई ने भी बताया कि वोजिन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है तो डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि वो भी एज्यूम कर सकते थे कि सियो चोई को भी कारण नहीं पता होगा कि वोजिन केन्स फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। डायरेक्टर अगस्त ये सोच रहे थे कि वोजिन केन फिल्म फेस्टिवल में इंटरेस्टेड नहीं थे मगर जो वोजिन ने डायरेक्टर अगस्त से बात कही थी तो उन्होंने ऐसा कहा था कि वो फिल्म फेस्टिवल में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे जहाँ पे मेन पॉइंट था इतने, तो इसका मतलब ये था कि वोजिन केन फिल्म फेस्टिवल से भी ज्यादा बड़ी चीज में इंटरेस्टेड थे और जहाँ पे केन वर्ल्ड के टॉप 3 फिल्म फेस्टिवल में से एक था और जो वहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। मगर एक ऐसा भी ड्रीम स्टेज है जहाँ पे मूवी इंडस्ट्री का हर एक पर्सन जाना चाहता है जिसका नाम है ऑस्कर या फिर द अकेडमी अवार्ड्स। तो डायरेक्टर अगस्त को ये लग रहा था कि वो जिन दो सिर्फ 1 साल से ही एक्टिंग कर रहे थे वो अकेडमी अवार्ड्स में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने सियो चोई को भी यही बात बताई और सियो चोई भी ये बात सुन के हैरान हो गए थे। सियो चोई भी ये देख रहे थे अकेडमी अवार्ड्स में जाने के लिए और कम से कम वहां पे जाने के लिए 10 साल तो लग ही जाते हैं और काफी एक्टर तो वहां जाने में भी फेल हो गए हैं, मगर एक रुकी एक्टर जिसका करियर 1 साल का है वो अकेडमी अवार्ड्स को चेज कर रहा है। तभी सियो चोई ने रियलाइज करा कि बात ऐसी भी नहीं थी क्योंकि वोजिन की लैंग्वेज की स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी जिसके साथ वोजिन जापान में भी एक्सपेंड कर रहे थे और वोजिन के साथ बहुत ज्यादा टाइकून्स भी थे और वोजिन ने एक स्पेशल कंडीशन रखी थी कि वो खुद के ही प्रोजेक्ट चूज करेंगे और अगर सियो चोई चीजों को सबसे साथ में रखे तो इसका मतलब ये था कि वोजिन धीरे धीरे अकेडमी अवार्ड्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे।
और ये सभी वोजिन का प्लान शुरू से था और वो एकेडमी अवार्ड्स तक जाने के लिए एक सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे थे। डायरेक्टर अगस्त बताने लगे कि वोजिन ये सब अपने एम्बिशन से नहीं कर रहे थे, ये वोजिन का ट्रू नेचर था और वो एकेडमी अवार्ड्स जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर अगर वोजिन एकेडमी अवार्ड्स जाना भी चाहते थे तो वहां पे जाने के लिए कुछ कंडीशंस भी थी, क्योंकि वहां पे जाने के लिए वोजिन को बहुत ज्यादा अच्छी फिल्मोग्राफी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स जिसकी वजह से लोग उनको अप्रूव भी करें वो भी चाहिए थे। तो इसीलिए डायरेक्टर अगस्त वोजिन को अपने प्रोजेक्ट के थ्रू एक स्टेपिंग स्टोन देना चाहते थे ताकि केन्स फिल्म फेस्टिवल में आए लोग वोजिन के बारे में इंट्रोड्यूस हों। और सीओ चोई भी यही सोच रहे थे कि फिलहाल वोजिन की सबसे बड़ी वीकनेस और शॉर्टकमिंग यही थी कि वोजिन का करियर अभी बहुत छोटा था और फिलहाल वोजिन का एकेडमी अवार्ड्स तक जाना थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। मगर अगर एक रूकी सिर्फ एक साल में केन्स तक पहुंच जाता है तो ये बात बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी और वोजिन के लिए एकेडमी अवार्ड्स जाने का चांस भी बन सकता था। और सीओ चोई भी जब ये सब सोच रहे थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि सीओ चोई ने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि एक रूकी जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ एक साल का हो वो केन्स फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हो। मगर अगर वहां वोजिन जाते हैं तो ये सब पॉसिबल लग रहा था। तो सीओ चोई ने डिसाइड कर लिया था कि वो हिस्ट्री बनाएंगे और ये सब कंप्लीट करेंगे। मगर वो सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट का इशू रिजोल्व करना चाहते थे। और यहाँ एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर कंपनी की एम्प्लॉय अपने डायरेक्टर के पास भागते हुए जा रही थी और बता रही थी कि उन्होंने एक ऐसी न्यूज सुनी थी जिसे वो बिलीव नहीं करेंगे। और उन्होंने बताया कि वोजिन ने सिर्फ एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के साथ किया था। तो डायरेक्टर ने इस बात का मतलब पूछा, क्योंकि ये बात माननी बहुत मुश्किल है कि सीओ चोई ने किसी के साथ सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करा हो और आज के समय में एक साल का कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी नहीं का ऑफर करता। तो एम्प्लॉय ने बताया कि वो इस बात पे 80% श्योर थी। न्यूज कंपनी के डायरेक्टर भी ये देख रहे थे कि ये बात बहुत ज्यादा फ्रेश थी और ऐसा भी हो सकता था कि सीओ चोई और वोजिन के बीच में कोई स्पेशल कंडीशंस भी हो और वोजिन के कनेक्शन जिन लोगों के साथ थे ये भी कोई मजाक की बात नहीं थी। तो डायरेक्टर ने बताया कि क्योंकि ये सब बातें पक्का नहीं थी तो वो फेक न्यूज को इशू करके अपने लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहते थे। और अगर एम्प्लॉय ने जो बात बताई थी वो अगर 100% ट्रू थी तो डायरेक्टर एम्प्लॉय से कहा कि वो जाए और इस बात को फिर से कंफर्म करें और सिर्फ तभी वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक धमाका करेंगे। को पिक करने के लिए सीओ चोई आ गए थे। वोजिन कार के अंदर बैठी रहे थे, तभी सीओ चोई ने उन्हें कुछ पेपर्स दे दिए थे और ये बताया कि ये सब उनके साल के एंडिंग के शेड्यूल्स थे और कास्टिंग ऑफर्स थे जो अवार्ड शोज ने वोजिन के लिए भेजे थे। और वोजिन से पूछा कि उन्हें बात तो पता ही होगी कि वोजिन के लिए एक अवार्ड शो अटेंड करना कितनी अच्छी बात होने वाली थी। वोजिन ने भी कहा कि उन्हें इस बात के बारे में पता था। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि एकेडमी अवार्ड्स तो फिलहाल इम्पॉसिबल ही था। ये बात सुनकर वोजिन थोड़ा शौक हो गए और सोचने लगे ये बात तो हमेशा इम्पॉसिबल होने वाली थी, क्योंकि वोजिन ने ये सुना था कि वहां पे नॉमिनेटेड होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने सीओ चोई से एग्री करते हुए कहा कि ये बात इस साल मुश्किल होने वाली थी और ये सोचने लगे कि सीओ चोई इतनी नॉर्मल बात क्यों कह रहे थे और सीओ चोई खुद से ही कह रहे थे कि वो इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते थे और वोजिन ये देख रहे थे कि आखिर सीओ चोई क्या बात कर रहे थे। तो सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या वो शुरू से ही एकेडमी अवार्ड्स के लिए एम कर रहे थे और अगर वो सीओ चोई को पहले से ये बात बता देते तो वो खुद को पहले प्रिपेयर भी रखते। वोजिन इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि सीओ चोई क्या बात कर रहे थे और वोजिन कब से एकेडमी अवार्ड्स के लिए एम कर रहे थे। सीओ चोई बताने लगे कि डायरेक्टर अगस्त की इनसाइट कुछ ज्यादा ही अच्छी थी क्योंकि उन्होंने वोजिन का माइंड बिल्कुल कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो वोजिन सोचने लगे कि सीओ चोई डायरेक्टर अगस्त की बात क्यों कर रहे थे और वोजिन ने यह बताया कि उन्होंने डायरेक्टर अगस्त के साथ एकेडमी अवार्ड्स की बात नहीं करी थी। वोजिन ये रियलाइज कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ अजीब बात तो हो रही थी। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्हें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता था और उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं तो हिंट करी दी होगी। तो वोजिन समझ गए थे कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण आखिर डायरेक्टर अगस्त ही थे। मगर ये बात वोजिन डायरेक्टर अगस्त और सीओ चोई से नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को प्ले करेंगे क्योंकि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि अचानक से उनके गोल बड़े हो गए थे। मगर एक बात ये भी थी कि वोजिन थोड़े आलसी थे, तो उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं करा था। तो सीओ चोई ने कहा कि फिलहाल वो ये बात वो सिर्फ उन दोनों के बीच ही रखेंगे और सीओ चोई ने बताया कि एकेडमी अवार्ड्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। सीओ चोई ने वोजिन को बताया क्योंकि वो एक प्रो ही थे तो वो मान ही सकते थे कि उन्हें वोजिन को एकेडमी अवार्ड्स के बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं थी। वोजिन ये सोच ही रहे थे कि उन्हें ये सब जानने की जरूरत थी। तो सीओ चोई ने बताया कि फिलहाल तो केन्स फिल्म फेस्टिवल ही सबसे बेस्ट था वोजिन की रिकॉग्निशन को हॉलीवुड तक ले जाने के लिए और इसके अलावा दूसरा तरीका तो यही था कि वो हॉलीवुड में ऑडिशंस थे, मगर वो और भी मुश्किल हो सकता था और अगर वो हॉलीवुड में बिल्कुल बॉटम से शुरुआत करेंगे तो कम से कम वोजिन को 3 साल लग सकते थे अपने रिकॉग्निशन को हॉलीवुड में बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या उनका हॉलीवुड में कोई कनेक्शन था। वोजिन के पास हॉलीवुड में कोई भी कनेक्शन नहीं था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वहां पे टॉपिक को चेंज कर देंगे। तो उन्होंने सीओ चोई से कहा कि वो अपने माइंड की बात बता सकते थे।
तो सीओ चोई ने डायरेक्टर अगस्त के स्टेपिंग स्टोन के बारे में बताया और बताया कि वो वोजिन के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे जहां पे वो उनके साथ कुछ सिनेरियो को डिस्कस भी करेंगे और कहने लगे कि अगर वोजिन को ऑफर अच्छा नहीं लगा तो वो डायरेक्टर अगस्त का ऑफर रिजेक्ट कर देंगे और सजेस्ट करा कि अगर वो ऑफर रिजेक्ट ही करना चाहते थे तो कम से कम उनसे एक बार मिलकर सिनेरियो तो डिस्कस कर ही ले। वोजिन ने भी सोचा कि भले ही डायरेक्टर अगस्त के साथ मीटिंग अनकंफर्टेबल होने वाली थी मगर वो उन्हें हमेशा तो इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो डायरेक्टर अगस्त के साथ होने वाली मीटिंग को अपनी कॉन्सेप्ट की एक्टिंग की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वोजिन एक बात के लिए और भी क्यूरियस थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि एक स्क्रिप्ट का ग्रेड क्या होगा जो कि कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड इस्तेमाल करने वाले थे। तो वोजिन ने सीओ चोई को कहा कि वो एक अपॉइंटमेंट को सेट कर सकते थे और वोजिन जाते हुए ये सोच रहे थे कि एकेडमी अवार्ड्स तो बिल्कुल ही उनके रेंज से बाहर था। और फाइनली वोजिन डायरेक्टर अगस्त के साथ मीटिंग करने के लिए आ गए थे। डायरेक्टर अगस्त ने वहां पे आते ही वोजिन को स्क्रिप्ट दे दी थी और उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे और डिटेल्स के बारे में बात करना चाहते थे। वोजिन ने भी स्क्रिप्ट ले ली थी और स्क्रिप्ट का नाम लीच था और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके वोजिन ब्लैक स्क्रीन के अंदर आ गए थे। वोजिन ये देख रहे थे कि मूवी का नाम बहुत ज्यादा सिंपल था और उन्होंने जब स्क्रिप्ट का ग्रेड देखा, ग्रेड था एस ग्रेड और वोजिन ये देख रहे थे कि स्क्रिप्ट का ग्रेड स्टार्टिंग से ही एस ग्रेड था और उन्होंने भी डायरेक्टर से यही एक्सपेक्ट करा था। और क्योंकि इस स्क्रिप्ट की मूवी फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने वाली थी तो बहुत सारे लोग इस मूवी को जज भी करने वाले थे। तो वो दिन सोचने लगे कि क्या ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने वाली थी और क्या बाद में मूवी थिएटर्स में भी रिलीज हो सकती थी। मगर जब तक इस स्क्रिप्ट बहुत बड़ी सक्सेस हिट होने वाली थी तो वो जिनको इन बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो वो दिन ब्लैक स्क्रीन से वापिस आ गए थे। जब वो दिन ब्लैक स्क्रीन से वापिस आए तो डायरेक्टर अगस्त ने देख के सोचा कि क्या वो दिन अचानक से थोड़ा झटका खाया और उन्होंने वो दिन से पूछा कि क्या उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी थी। तो वो दिन ने बताया कि वो अभी तक स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे और डायरेक्टर अगस्त ने वो दिन से कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट को कुछ ही देर के लिए देखा था मगर उन्हें अभी तक स्क्रिप्ट कैसी लग रही थी क्योंकि अभी तक वो जिन स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उन्होंने भी डायरेक्टर अगस्त को यही बताया कि उन्हें अभी तक नहीं पता था। तो डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि वो बाकी चीजों के बारे में बात करना चाहते थे। तो फिर डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करी और कहा कि वो वोजिन को अपनी मूवी में कास्ट करना चाहते थे। डायरेक्टर अगस्त के साथ जो उनके टीम मेंबर आए हुए थे उन्होंने वोजिन को बताया कि वो समझ सकते थे कि वोजिन कैन्स फिल्म फेस्टिवल से भी आगे एम कर रहे थे मगर फिलहाल वोजिन के लिए एकेडमी अवार्ड्स इम्पॉसिबल होने वाले थे। डायरेक्टर अगस्त बताने लगे कि सिर्फ वो और उनके साथ आए पर्सन प्रेसिडेंट जेंग सिर्फ वो इस बात के बारे में जानते थे कि वोजिन एकेडमी अवार्ड्स में इंटरेस्टेड थे और वोजिन ये सोच रहे थे कि आखिर एकेडमी अवार्ड्स की बात आखिर शुरू कहां से हुई थी और वो समझ गए थे कि डायरेक्टर अगस्त इस बात के कारण थे। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि अगर वोजिन कैन्स फिल्म फेस्टिवल में कुछ अकम्प्लिश करते हैं तो वोजिन की सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। तो वो चाहते थे कि वोजिन उनकी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल एज ए स्टेपिंग स्टोन करें और उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी इंटरेस्टेड थे और वो देखना चाहते थे कि वोजिन अपने गोल को कितनी जल्दी अचीव करेंगे। कैन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताने लगे कि ये फिल्म फेस्टिवल अराउंड जून में होता है मगर किसी कारणों की वजह से अब ये फिल्म फेस्टिवल अगले साल सितंबर में होने वाला था तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई थी। प्रेसिडेंट जेंग ने बताया कि फिलहाल भी इतना टाइम नहीं था और कुछ बातें बताने लगे फिल्म फेस्टिवल के बारे में, पूरा शेड्यूल दे दिया, ये होता है वो होता है और वोजिन भी ये देख रहे थे कि टाइम्स के बीच में बहुत ज्यादा कम समय था। प्रेसिडेंट जेंग ने एक बहुत अच्छी खबर ये भी दी क्योंकि आखिरी साल के कैन्स फिल्म फेस्टिवल के रिजल्ट अच्छे थे तो डायरेक्टर अगस्त को एक ऑफर आ चुका था और फाइनल्स तक पहुंचना भी ऑलमोस्ट गारंटीड ही था। डायरेक्टर अगस्त ने वोजिन को बताया कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं रखना चाहिए कि वो दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे थे और वो खुद अपने फ्यूचर को डिसाइड करे और उस पर काम करे। वोजिन भी डायरेक्टर की बात समझ गए थे। डायरेक्टर अगस्त वहां से जाने लगे और कहने लगे कि जैसे ही वोजिन एक डिसीजन पे पहुंचे तो वो जल्द से जल्द उन्हें कांटेक्ट करे और डायरेक्टर अगस्त और प्रेसिडेंट जेंग वहां से चले गए थे। सीओ चोई जो पूरे मीटिंग में पूरे टेंशन में थे वो अब रिलैक्स कर सकते थे और वोजिन से पूछ रहे थे कि स्क्रिप्ट के बारे में उनके व्यूज क्या थे। तो वोजिन ने सीओ चोई को बताया कि उन्हें श्योर होने के लिए पहले स्क्रिप्ट को पढ़ना होगा। सीओ चोई वोजिन से बात कर ही रहे थे तभी उनके फोन पे अचानक से मैसेजेस आ गए थे और ये मैसेजेस थे उनके पीआर टीम लीडर के और मैसेजेस में पीआर टीम लीडर ने सीओ चोई से कहा कि क्या उन्होंने आर्टिकल्स देख लिए थे और जब सीओ चोई ने आर्टिकल्स देखे तो वोजिन के 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात रिलीज हो गई थी। सीओ चोई बहुत ज्यादा शौक थे और वो शौक में कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो गई थी। सीओ चोई ने अपने आप को कंट्रोल करा और कहने लगे कि शोर शराबा बढ़ने वाला था। उन्होंने वोजिन को बताया कि वो वोजिन के शेड्यूल को वैसे ही रखेंगे और वो डिटेल्स की बात वोजिन से बाद में करेंगे। वोजिन सीओ चोई की बात समझ गए थे और वहां से जा रहे थे। सीओ चोई भी ये सोच रहे थे कि फिलहाल उनके पास थोड़ा समय तो था इस पूरी बात को संभालने के लिए
वैसे तो सीओ चोई ने इंस्टेंटली अपना टॉपिक चेंज कर दिया था, मगर वो ये सोच रहे थे कि फिलहाल वूजिन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वूजिन दूसरी एजेंसीज के पास चले जाएं। और ये सब सोचते हुए सीओ चोई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे थे। वूजिन ये सब देख रहे थे और मनी बन इस बात पे खुश थे कि उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया था और वूजिन कॉन्ट्रैक्ट की बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसी के साथ वूजिन के कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज बढ़ती जा रही थी। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि वूजिन का पहले से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इस बात को लेके पब्लिक भी अपने ओपिनियन बता रही थी। कुछ लोग इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि एक रुकी के लिए कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही था। और जैसे ही ये बात एंटरटेनमेंट एजेंसीज को पता चली उसी समय एजेंसीज ने वूजिन को लेके रीच आउट करना शुरू कर दिया था ताकि वूजिन उनकी एजेंसीज को ज्वाइन कर ले। मगर इस सब क्योस के बीच में वूजिन ने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वूजिन भी अपने बारे में आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था वूजिन इस बारे में शांत इसलिए थे ताकि वो अपनी वैल्यू बढ़ा सके। वूजिन भी आर्टिकल देखते हुए सोच रहे थे कि अब क्या बकवास लिखी जा रही थी, क्योंकि वूजिन के इस बारे में कोई भी थॉट्स नहीं थे। सीओ चोई ने भी वूजिन से कहा था कि वूजिन इस बात को लेकर सोचे और सीओ चोई के साथ वूजिन एक डिस्कशन करे, लेकिन वूजिन को पता था कि उनके लिए डिस्कशन जैसा कुछ नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले से अपना डिसीजन बना लिया था। वूजिन सोच रहे थे अगर वो इन बातों को नहीं इग्नोर करेंगे तो ये अपने आप शांत हो जाएंगी। तभी वूजिन के पास एक मैसेज आ गया था और ये मैसेज था एंटरटेनमेंट कंपनी से और वो देख रहे थे कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट के पास वूजिन का नंबर कहाँ से आ गया था। उसी के साथ साथ वूजिन के पास और मैसेजेस आने लगे और सभी मैसेजेस वूजिन को हायर करने के लिए थे। ये सिचुएशन वूजिन के लिए बिल्कुल अलग थी जब उन्हें बिजनेस कार्ड्स दिए जा रहे थे और जैसे जैसे वूजिन के बारे में आर्टिकल्स निकलते जा रहे थे वूजिन के पास और लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे। वूजिन भी समझ गए थे कि इन सब चीजों से उनकी पोजीशन तो काफी ऊपर बढ़ गई होगी और इस बार वूजिन ने पहले से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंडीशंस पढ़ ली थी और उन्होंने देख लिया था कि बाकी टॉप एक्टर्स को क्या कंडीशंस दी जाती हैं। तो वूजिन ने डिसाइड करा कि वूजिन इस बारे में अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं करेंगे और वो भी देखना चाहते थे कि ये बात आगे कितनी बढ़ सकती थी, जिसकी वजह से वूजिन खुद की वैल्यू का पता लगा सके। सीओ चोई भी वूजिन के पास आ गए थे और उन्होंने वूजिन से उनके यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि हर एक वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज हो चुके थे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे थे और सब्सक्राइबर काउंट ऑफ 5.8 मिलियन हो चुका था, जिसकी वजह से वूजिन के लिए काफी आइडियल्स और सिंगर्स उनके कवर सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट वूजिन से कर रहे थे। और वूजिन के चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई थी वो भी ब्लो अप हो चुकी थी और उस पे 6.12 मिलियन व्यूज आ चुके थे। एक कारण ये भी हो सकता था क्योंकि जो उन्होंने गाना चूज करा था वो भी बहुत फेमस था। वूजिन को गाने के सिंगर के बारे में ज्यादा नहीं पता था और वो सोच रहे थे कि क्या वो हॉलीवुड में बहुत बड़ी एक्टर या सिंगर है। सीओ चोई वूजिन को उनके कुकिंग के आइडिया के बारे में बताने लगे और उन्हें बताया कि कुकिंग से रिलेटेड उनके पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि वूजिन अपने सब्सक्राइबर्स के साथ रेसिपी शेयर करें और दूसरा ये था कि वूजिन अपने चैनल पे गेस्ट्स को इनवाइट करें और जो भी उनके गेस्ट रिक्वेस्ट करे वूजिन वो उनको कुक करके दे। और तीसरा ऑप्शन था अवतार कुकिंग। वूजिन ने सीओ चोई से अवतार कुकिंग के बारे में पूछा तो सीओ चोई बताने लगे कि वूजिन अवतार कुकिंग में अपने गेस्ट को खाना बनाना सिखाएंगे, जिसमें होगा ये कि गेस्ट उनके शो पे आएगा और खाना वूजिन के बजाय वो गेस्ट बनाएगा और वूजिन इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो खाना कैसे बनाए। वूजिन को भी आइडिया अच्छा लग रहा था। सीओ चोई ने वूजिन से पूछा कि वो अपने पहले गेस्ट के लिए किसे बुलाना चाहते थे तो वूजिन ने सीओ चोई को रिन का सजेशन दिया। तो सीओ चोई ने बताया कि वो उनकी गेस्ट अपीयरेंस के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे और उन्होंने अवतार के बारे में पूछा। वूजिन ने कहा कि उन्हें अवतार के बारे में अभी तक डिसाइड नहीं किया था। सीओ चोई बताने लगे कि वो जैसे ही डिसाइड करे उन्हें नोटिफाई कर दें। सॉन्ग के प्रोड्यूसर ने वूजिन को बताया कि प्रिपरेशन शुरू हो चुकी थी और वूजिन अब रिकॉर्डिंग रूम में जा सकते थे। वूजिन रिकॉर्डिंग रूम में जा रहे थे और उनका फोन भी अभी तक बजता ही जा रहा था। वूजिन ये सोच रहे थे कि ये बात सही होगी कि वो सीओ चोई को ये ना बताए कि दूसरी एजेंसीज वूजिन को कॉन्टैक्ट कर रही थी और सीओ चोई के आसपास खड़े हुए लोग वूजिन के बारे में बात कर रहे थे कि वूजिन फिलहाल आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं और काफी एंटरटेनमेंट एजेंसीज वूजिन को कॉन्टैक्ट कर रही हैं और क्या होगा कि वूजिन अपनी एजेंसी चेंज कर दे। सीओ चोई को पता था कि ऐसी काफी चीजें हैं जो दूसरी एजेंसीज को वूजिन के बारे में पता नहीं है, जैसे कि वूजिन के अगले प्रोजेक्ट की डिस्कशन जो वो डायरेक्टर अगस्त के साथ कर रहे थे और वूजिन कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स को चूज कर लेते हैं और उसके बाद केन्स फिल्म फेस्टिवल और वूजिन का एंड गोल एकेडमी अवार्ड्स। सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से वूजिन की वैल्यू फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी एजेंसी जो भी ऑफर्स वूजिन को देंगी वो वूजिन के लिए बहुत ज्यादा कम होंगे और बहुत ज्यादा गलत होंगे। तो सीओ चोई बात को यहीं सेटल करेंगे और वो पूरी कोशिश करने वाले थे और पूरे पैसे देने वाले थे वूजिन को अपने पास रखने के लिए। वूजिन भी रिकॉर्डिंग रूम में थे और वो अभी भी मैसेजेस से दुखी हो चुके थे।
रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी और वोजिन अपने घर आ गए थे। सीओ चोई वोजिन को ड्रॉप कर रहे थे और सीओ चोई अपने आप से कह रहे थे कि शायद यही समय था कि वो वोजिन के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। जाते जाते रुक गए थे और उन्होंने सीओ चोई को बताया कि वो डायरेक्टर अगस्त के प्रोजेक्ट लीच में काम करेंगे। सीओ चोई इस बात पे एक बार के लिए हैरान हो गए थे और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या वो अपना डिसीजन अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके कर रहे थे। तो वोजिन ने बताया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से एक अच्छी फील आ रही थी और वो डायरेक्टर अगस्त को बता दे कि वो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो सीओ चोई ने बताया कि वो अगले ही दिन डायरेक्टर अगस्त को इस बारे में बता देंगे। वोजिन बताने लगे कि उन्होंने सुना था कि केन्स फिल्म फेस्टिवल अगले साल सितंबर में होने वाला था, तो वो अगले साल भी सीओ चोई के साथ वहां पे जाना चाहेंगे। सीओ चोई भी इस बात पे एग्री कर रहे थे। तभी उन्होंने रियलाइज करा कि वोजिन ने अभी अभी क्या कहा था। वोजिन ने अपनी बात फिर से रिपीट करी तो सीओ चोई ने बताया कि केन्स फिल्म फेस्टिवल अगले साल होने वाला था और उनका कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये था कि वो उनके साथ कंटिन्यू करने वाले थे? तो वोजिन ने सीओ चोई से पूछा कि क्या वो उनसे नफरत करते थे। तो सीओ चोई बताने लगे कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी और उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वोजिन इस बात को लेकर इतना डायरेक्ट होंगे। सीओ चोई इस बात से थोड़ा इमोशनल हो गए थे और वोजिन ये देख रहे थे कि सीओ चोई ऐसे क्यों सरप्राइज एक्ट कर रहे थे और उन्होंने ये बात तो एक्सपेक्ट करी ही होगी। सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि उन्हें काफी एजेंसीज तो कॉन्टेक्ट करी नहीं होंगी और क्या उनके लिए अपना डिसीजन इतनी जल्दी डिसाइड करना सही था। तो वोजिन ने बताया कि उन चीजों पे टाइम स्पेंड करना उनके लिए एक टाइम का वेस्ट ही होगा और वो फिलहाल थोड़े बिजी भी थे। वोजिन भी सोच रहे थे कि वो फिलहाल बहुत ज्यादा बिजी थे और वो आगे भी अपने प्रोजेक्ट से और ज्यादा बिजी होने वाले थे, तो वो इन बातों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और सीओ चोई जैसी एजेंसी मिलना वोजिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी होगा क्योंकि सीओ चोई ही थे जिन्होंने स्टार्टिंग से वोजिन पे ट्रस्ट किया था और उन्हें पूरा सपोर्ट भी किया था। और वोजिन को लेकर तो सीओ चोई ने बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बना रखी थी, वोजिन ने उन्हें भी क्लियर नहीं करा था। और बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट में सभी लोग वोजिन की कॉन्सेप्ट एक्टिंग से भी यूज्ड टू हो गए थे, मगर फिर भी वोजिन कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कंडीशंस को ऐसे हटाने नहीं वाले थे। तो सीओ चोई ने वोजिन को बताया कि जब उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था तब उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन दी थी। तो वोजिन ने भी कहा कि कंडीशन अच्छी तो थी। फिर सीओ चोई ने वोजिन को उनके अगले कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ मेन पॉइंट बताए। वोजिन ने बताया कि इस बार उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो सीओ चोई ने बताया कि रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट इस बार 3 साल का होने वाला था और प्रॉफिट पिछली बार के बजाय 9-1 के बजाय 7-3 होने वाले थे। और जो भी प्रोजेक्ट्स वोजिन अपने 9-1 वाले प्रोजेक्ट्स के टाइम पीरियड के अंदर करेंगे तो वो उसी में रहेंगे। और डाउन पेमेंट के लिए सीओ चोई वोजिन को घर दे रहे हैं जिसमें फिलहाल वोजिन रह रहे थे। वोजिन इस बात को सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि सीओ चोई उन्हें एक घर डाउन पेमेंट में दे रहे थे, क्योंकि फिलहाल वोजिन जिस घर में रह रहे थे जो उन्हें सीओ चोई ने सजेस्ट करा था उस घर का सेलिंग प्राइस 1 बिलियन था। सब्सक्राइब।